हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम जो 10 ईयर सीरीज चलाई हुई है उसमें आज 2017 के क्वेश्चंस देखेंगे और 17 का एक पार्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो 17 का ये सेकंड पार्ट होगा एक्चुअली। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, पढ़िएगा। What is the simplified value of 7 upon sec square theta plus 3 upon 1 plus cot square theta plus 4 sin square theta? तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 7 लिखा हुआ है और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। ये हो जाएगा 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 3, और ये कितना हो जाएगा 3। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो तुम कहोगे भैया कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, तो 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसिक साइन होता है, 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ से 3 साइन स्क्वायर थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा। और 7 का स्क्वायर थीटा पहले से लिखा हुआ, तो 7 जब बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो अब होता है 1, 7 इंटू 1 का मतलब है 7। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, जो कि सीपीओ 2017 का क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ 2017 कुछ नहीं क्वेश्चन में करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करना था कॉस स्क्वायर थीटा में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ऊपर ले जाएंगे तो फिर से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा, 7 का स्क्वायर थीटा पहले से लिखा हुआ है, 7 का कॉमन निकाल लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाना, 1 हो जाना। ठीक है ना बड़े भैया, ठीक। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। तो ये भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके का तो कोई फार्मूला हमने पढ़ा भी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो अब ऐसे केस में क्या करना होता है, जब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे केस में मुझे करना क्या चाहिए, मुझे इसको साइन कॉस में चेंज कर लेना चाहिए। किसमें चेंज कर लेना चाहिए, साइन कॉस में। तो जैसे मैं इसको साइन कॉस में चेंज करूंगा तो 1 अपॉन यानी सेक स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो लिख जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या इतना होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और ठीक है ना, और अपॉन पूरे का कितना है 2। अच्छा इसको देखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का, और इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एलसीएम लिया जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जब स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बन जाएगा बाबू 1, और स्क्वायर रूट का 1 का स्क्वायर रूट करोगे तब भी 1 मिलेगा। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो 1 अपॉन साइन 2 थीटा बन जाएगा। और 1 अपॉन साइन 2 थीटा कितना होता है, कॉसेक 2 थीटा होता है। कितना होता है, कॉसेक 2 थीटा होता है। कितना होता है, कॉसेक 2 थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, इसको चेंज करना था साइन कॉस में, इसके बाद इसको एलसीएम ले लेना था, सॉल्व कर लेना था, आसानी से वैल्यू को निकाले। ठीक है भैया, बढ़ जाऊं, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, कुछ नहीं क्वेश्चन में करना है। ठीक है ना, साइन कॉस में चेंज कर लेना, सॉल्व कर लेना, ऑटोमेटिक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, करिएगा इसको। ये क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा प्लस 5 बराबर पाई बाय 2 है, देन tan थीटा इक्वल टू रूट 3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द cos थीटा माइनस 5। तो भाई एक बात बताओ, थीटा प्लस 5 दिया गया 90 डिग्री, क्योंकि पाई बाय 2 दिया गया तो 90 डिग्री हो गया, और tan थीटा इक्वल टू रूट 3 है, और रूट 3 tan कितने का मान होता है, 60 का होता है। तो थीटा तो बाबू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, क्योंकि tan थीटा रूट 3 दिया गया, रूट 3 tan कितने का मान होता है, 60 का, तो थीटा का मान कितना हो गया, 60 हो गया। और थीटा प्लस 5 कितना दिया गया, 90, तो भैया 5 कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब हमसे पूछ रहा थीटा माइनस का 5, क्या, cos थीटा माइनस 5। तो भैया cos थीटा माइनस 5 करोगे तो थीटा 60 है, 5 30 है, तो cos 30 का मान चाहिए हमको। और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान रूट 3 अपॉन 2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है,
कुछ नहीं था, थीटा प्लस फाइव देखना था, वो पाई बाय 2 है, 90 डिग्री दिया गया है। और टेन थीटा बराबर कितना दिया गया, √3 है, तो यानी √3 टेन 60 का मान होता है। अगर थीटा 60 है और दो थीटा प्लस फाइव 90 है, तो फाइव का 30 हो जाएगा। कॉस थीटा माइनस फाइव, तो थीटा 30 माइनस का 60 माइनस 30 30 बन जाएगा, तो कॉस 30 का मान √3/2 बन जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा भैया, इसको पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। इफ एक्स एंड वाई आर द पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट साइन 2x प्लस 3y इक्वल टू √3/2। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये दे रहा है कि साइन 2x प्लस 3y का मान दिया गया √3/2, तो साइन कितने का मान √3/2 होता है बताओ। तो √3/2 साइन 60 का मान होता है। तो पहली तो बात आपको ये समझ लेना है कि 2x प्लस का 3y जो हो जाएगा वो बन जाएगा 60 डिग्री। और आगे कह रहा है cos 4x माइनस का 3y भी √3/2 है। तो भैया cos √3/2, cos कितने का मान √3/2 होता है, तो 30 का मान होता है। तो ये बन जाएगा बाबू कितना, 4x माइनस का 3y इक्वल टू 30 डिग्री। अब दोनों को सॉल्व कर लो भैया। अगर दोनों को मैं जोड़ भी दूं दोनों इक्वेशन को, तो अगर दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूंगा तो ये बनेगा 6x और बराबर 60 और 30 90। और मैं काट भी दूं 6 से तो बन जाएगा 15। तो x बराबर कितना बन गया, 15 डिग्री। अगर x 15 हो गया तो y का मान निकालना आसान बन जाएगा। तो 15 दूनी 30 और 3y बराबर कितना हो जाएगा, 3y बराबर 60 और माइनस का 30 करोगे बाबू 30 ही तो मिलेगा। तो y बराबर कितना हो गया 10, y बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अगर x का मान 15 है, y का मान 10 है, तो हमको वैल्यू पूछ किसका रहा है, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 6x माइनस का 3y बताओ। तो 6x का मान वैसे भी आपने अभी देखा था 90 ही था, चाहे तो 15 छक्का 90 रख भी लो तो 90 हो जाएगा। और 3y का मतलब y का मान कितना दिया गया 10 है, तो 30। तो 90 से 30 कम कर दो tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होगा √3। तो √3 कहीं ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। tan 60 का मान कितना होता है, √3 तो होता है मेरे भाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक है, बढ़ू मैं आगे, इसको लेकर कोई समस्या है नहीं है ना, ठीक है पढ़ जाऊं। ठीक है, कुछ नहीं, वैल्यू को पता करना है। साइन कितने का मान होता है, √3/2, 60 का मान 60 डिग्री का होता है। cos 4x माइनस 3y इक्वल टू √3/2, तो cos कितने का मान √3/2 होता है, 30 का मान होता है। दोनों को सॉल्व कर देना, x y का मान रख देना, tan 6x माइनस 3y में वैल्यू रख देना। विदाउट एक्स वाई निकाले तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो भाई, ढक्कन रहोगे क्या। चलिए इस क्वेश्चन करिएगा। कह रहा cosic स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 7 दिया गया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन डिग्रीज ऑफ थीटा। तो थीटा का मान बताओ डिग्री में। दिल्ली यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन है, एएसआई का है भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ऐसे केस में हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए, हम ऐसे क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने चला जाऊं तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझको बहुत समय लगेगा। क्यों, क्योंकि पहले मैं कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसिक स्क्वायर थीटा में चेंज करूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा और वहां से थीटा का मान निकालूंगा। एक तो तरीका आपके पास ये है, जो मैं बिल्कुल कहूंगा आप ना लगाइएगा, समझ गए ना। मैं क्या बताने वाला हूँ इसमें, आप ऑप्शन से चले जाओ कि ऑप्शन में किसका मान 7, 15 तो आप नहीं रखोगे कम से कम। अब आप देख लो भाई 30 का मान रख के देख लो। अगर 15 नहीं रखना है आपको, क्योंकि 15 का मान रखना पॉसिबल भी नहीं है अभी, ठीक है ना, तो आप क्या करो 30 का मान रख के देख लो। और ऐसा मूर्ख भी नहीं है कि आपसे 15 का मान रख पाएगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना, एग्जामिनर भी। तो 30 मान रख के देख लीजिएगा। तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। और 2 का स्क्वायर करोगे बाबू तो कितना मिलेगा, 4, क्योंकि स्क्वायर है। प्लस कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, यानी कि ये तो वैल्यू क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि 4 और 3 7, 7 7 रिपीट कर गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। दिक्कत है कोई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे किसी भाई बहन को। तो ऐसे करके क्वेश्चन को रखना है वैल्यू। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, बहुत सारा क्वेश्चन आपके ऑप्शन से होने वाला है, समझ गए ना। बहुत सारा क्वेश्चन मेरे भाई आपको ऑप्शन से ही करना है, ठीक है। चलिएगा, कर पाएंगे अभी से। ये क्वेश्चन कह रहा है कॉट ऑफ -11π/6 का मान बताओ। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो बात कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा
प्लस का कॉस थीटा होता है, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, और चौथी बात कॉट ऑफ माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होता है, और सेक ऑफ माइनस थीटा ये प्लस का सेक थीटा होता है, और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा ये क्या होता है भाई मेरे, ये होता है माइनस का कॉसेक थीटा। बात समझ में आ रही ना? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये अब इस टेबल को बना सकते हो, और इस टेबल को भी ना बनाओ तो एक बात ध्यान रखना, आपको सिर्फ ये पड़ेगा कि हमेशा मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं क्वाड्रेंट बनाऊंगा तो ये माइनस थीटा, ये तो होता है माइनस थीटा क्वाड्रेंट, ठीक है ना, और माइनस थीटा क्वाड्रेंट यानी कि चौथा क्वाड्रेंट होता है। माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल और केवल कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा। बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं। अगर इसको मेरे भाई नोट कर लिया हो तो इसको मैं इरेज करूं, क्योंकि सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है, चलिएगा। ठीक है, तो हमें यहां से एक चीज क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ कॉस ऑफ माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब कॉट ऑफ माइनस 11 पाई बाय 6 दिया गया, तो कॉट ऑफ माइनस 11 पाई बाय 6 में तो कॉट माइनस का ही होता है, तो माइनस का कॉट 11 पाई बाय 6 मिलेगा, माइनस का कॉट 11 पाई बाय 6 मिलेगा। इसको दोबारा से लिखता हूं मैं, कॉट 11 पाई बाय 6 मिलेगा माइनस का। अच्छा, 11 पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई माइनस का पाई बाय 6, 2 पाई माइनस का पाई बाय 6। तो 180, आपको एक बात और बता दूं मैं कि पाई 2 पाई पे रेशियोज जो होते हैं वो नो चेंज रहते हैं। रेशियोज क्या होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये रेशियोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, नो चेंज होते हैं। कैसे होते हैं बाबू, ये क्या रहते हैं, नो चेंज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या रहते हैं रेशियोज, नो चेंज रहते हैं, नो चेंज, ठीक है। तो अब आप यहां से एक चीज देखिएगा, तो कॉट के माइनस तो चेंज होगा नहीं। अच्छा, 2 पाई माइनस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो अभी मैंने बताया था कॉट ऑफ माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि यहां पर बनेगा 0, यही बनेगा 2 पाई, और इस क्वाड्रेंट में यानी चौथे क्वाड्रेंट में होगा, तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉट काहेगा होता है, नेगेटिव का होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन, कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव रहते हैं। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाय 6, और कॉट पाई बाय 6 का मान कितना होता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, √3 होता है, तो प्लस का √3 आंसर आ जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा, √3। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैंने एक बार और बता दूं, मैं इसके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, आप टिल लास्ट तक आप देखिएगा इसको, ठीक है ना। और इसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इस तरीके के हैं, तो आप करते जाइएगा। जहां पर थोड़ी बहुत समस्या इसमें रही होगी, वो अगले 3-4 क्वेश्चन में वो सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिक, समझ गए ना। तो चलिएगा, ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसा सेक ऑफ माइनस थीटा, अभी मैंने पिछले क्वाड्रेंट में क्या बताया था, सिर्फ कॉस और सेक ऑफ माइनस थीटा ही केवल पॉजिटिव रहते हैं। तो आप इसको देखोगे तो सेक ऑफ माइनस थीटा को अगर तुम लिखोगे तो भैया क्या बनेगा, सेक 2 पाई बाय, और सेक 2 पाई बाय 3 को अगर तुम देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक पाई प्लस का पाई बाय 3, सॉरी पाई माइनस का पाई बाय 3, पाई माइनस का पाई बाय 3। तो अब अभी बताया था 180 पे रेशियो तो चेंज होता नहीं है, 180 पे रेशियो चेंज होता नहीं है, तो ये तो क्या बनेगा, सेक पाई बाय 3 बचेगा। हाँ, क्या सर पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, तो 180 माइनस थीटा है, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊं तो 180 बाबू यहां पर मिलेगा, पाई यहां पर मिलेगा ना, ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ठीक है ना, ये 2 पाई भी होता है। तो अब बताओ 180 पाई माइनस का थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा,
और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। जिनको नहीं पता है वो लिख लें, इसमें तो बाबू आल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें बाबू थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है अभी पीछे बताया था, सेक थीटा और कॉस थीटा ही पॉजिटिव होता है, सेक कॉस पॉजिटिव होता है। समझ गए ना? तो भैया बताओ ये किस क्वाड्रेंट में गया? तो कहोगे सेकंड में, और सेकंड में सर सेक काय का होता है? माइनस का, और सेक माइनस का होता है, और पाई बाई थ्री यानी सेक 60 का मान। अगर तुमको सेक 60 का मान अब सपोज डेट नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अच्छा कॉस 60 का मान पता है? तो भैया ये तो सर पता है, कॉस 60 का मान तो 1/2 होता है, तो 1/2 कुछ कॉस 60 का मान होता है सेक होता है, उल्टा तो उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? -2। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? ठीक है, बढ़े, कोई समस्या तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, कॉसिक ऑफ -7π/6। अच्छा कॉसिक -7π/6 है। अभी मैंने क्या बताया था मेरे भाई? अभी हम क्या आपको बता रहे थे कि कॉसिक ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस का ही रहेगा ना, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉसिक 7π/6। तो ये बन जाएगा माइनस का कॉसिक, इसको लिख सकता हूं पाई प्लस का π/6, और ये पाई, और अभी पीछे बताया था पाई 2π पे तो रेशो चेंज होता ही नहीं है, तो पाई प्लस थीटा जो बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा माइनस का कॉसिक π/3, माइनस का कॉसिक π/3। अच्छा कॉसेक π/3 का मान कितना होता है? अच्छा 180 पे क्या होता है? 180 प्लस थीटा पे। तो अभी बताओ हमें 180 प्लस थीटा, ये 180 होता है, जीरो होगा, ये π/2 होगा, ठीक है ना? ये 3π/2, सॉरी हाँ ये 3π/2 होगा। तो अच्छा एक बताओ हमें 180 प्लस थीटा है ना, तो 180 प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में, और थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव फिर से देगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कॉसिक π/3 और कॉसिक 60 का मान अगर तुमको नहीं पता है तो अच्छा एक बात बताओ, हमें साइन 60 का मान पता है? तो बिल्कुल कहोगे सर 2/√3 होता है, और 2/√3 होता है, सॉरी √3/2 होता है, तो भैया उसका क्या कर दो? जस्ट रिवर्स कर दो, क्योंकि साइन का मान होता है √3/2, तो कॉसिक 60 का मान कितना हो जाएगा? 2/√3 होगा, वो भी काहे का? प्लस का, वो भी काहे का? प्लस का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई समस्या है यहां तक? नहीं है ना? पढ़ूं भैया? हम्म, नहीं 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 नहीं, नहीं माइनस नहीं कर दिया भाई, क्योंकि अबे ये तो माइनस आया था कॉसिक ऑफ माइनस थीटा का, ये माइनस है। अब जब दोबारा से फिर से ये चेंज होगा 180 प्लस थीटा पर, तब मेरे भाई एक बात बताओ, 180 प्लस थीटा पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसिक काहे का होता है? नेगेटिव का होगा, तो भैया ये तो माइनस माइनस और माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक, इसलिए बन गया ये। तो कितना बन जाएगा? 2/√3 बन जाएगा, ठीक है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन सीजीएल 2017 का आई है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cosec a प्लस cot a बराबर x दिया गया, देन द वैल्यू ऑफ x। अच्छा एक बात बताओ, यही मान है x और इसी x का मान पूछ रहा है, यानी इसका मतलब ये बन गया है कि इसका मान और क्या हो सकता है। तो एक बात बताओ, अगर तुमको मैंने पढ़ाया हो, एक कंडीशन बताई होगी, अगर नहीं बताई हो तो फिर देख लो यहां से। ये बताओ कॉसिक स्क्वायर है माइनस का कॉट स्क्वायर है बराबर, अगर जो मान लो x दिया गया, तो इसको तुम अगर लिखना चाहो, सॉरी इसका मान 1 है, इसका मान क्या होता है? 1 होता है। कॉसिक स्क्वायर a माइनस का कॉट स्क्वायर a 1 होता है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं ये लिख सकता हूं कॉसिक a
माइनस का कॉट ए और कॉसेक ए प्लस का कॉट ए और बराबर 1 है। तो हमें एक बात बताओ, हमसे कह रहा है इसका मान दे रहा है एक्स है, इसका मान एक्स दे रहा है ना, तो आप इसका मान अगर जो एक्स रख दोगे तो ये चीज दिया है, ये चीज आपको दे रहा है, इसका मान एक्स है, तो इसी एक्स बराबर मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस का कॉट है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? तो भैया यहां पर ऐसा कहीं पर है कॉसेक ए माइनस का कॉट है, बिल्कुल है, पहले ही ऑप्शन है आपके पास। तो कुल मिलाकर आपको ये समझ गए होगे कि जब भी हमको कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि कॉसेक ए माइनस का कॉट ए दे देता, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस का कॉट ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बेसिकली फार्मूला ही लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस का कॉट स्क्वायर है बराबर 1 होता है। तो भैया यही तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो हमने उसी को ए माइनस का बी इंटू ए प्लस बी में तोड़ दिया और आपसे जो पूछा गया था उसकी वैल्यू निकाल दी मैंने। ठीक है, चलिएगा आगे बात बढ़ूं, बढ़ जाऊं, चलिएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा 2 साइन ए इंटू साइन बी का मान बता दो। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करने नहीं है, ये सीधा फार्मूला लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस का बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना, इसको आप चाहे तो लिख लेना, डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है। टू साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस का बी माइनस कॉस ए प्लस का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन माइनस 300 का मान बता। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर आ चुका हूं मैं, कितने भर भर के क्वेश्चन दे रहा है एसएससी, आप देख पा रहे हो, भर भर के ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, छोड़ के नहीं आना है, छोड़ के नहीं आना है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साइन ऑफ माइनस थीटा करोगे तो हमने अभी बताया था कि सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, कॉस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा होता है, बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं। तो भैया यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन 300। अब इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का साइन 360 माइनस का 60। और अभी मैंने बताया था कि 180 और 360 पर रेशियो चेंज नहीं होता है। रेशियो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नो चेंज होते हैं बाबू, रेशियो नो चेंज होते हैं। साइन तो भी चेंज हो सकता है, समझ गए ना? रेशियो का मतलब समझ रहे हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, रेशियोज का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, समझ गए? ठीक है, अब तो माइनस का, अच्छा 360 माइनस का थीटा करोगे तो इस क्वाड्रेंट में आओगे तो यहां पर तो 360 मिलेगा ना, पूरा चक्कर लगा के आओगे तभी 360 मिलेगा, ये जीरो पे 360 मिलेगा, और 360 पे माइनस थीटा यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में आ गए, 360 से कम है ना तो चौथे क्वाड्रेंट में आ गए, और चौथे में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो चौथे में अगर साइन नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब क्या बच गया, साइन 60, और साइन 60 वो भी माइनस का, तो साइन 60 का मान √3/2, तो वो भी काहे का, प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस का हो गया, तो प्लस का √3/2 कहां पर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? यहां से बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन 300 हो गया। अब 300 को तोड़ दिया है, साइन 360 माइनस का 60, तो 360 और 180 पर रेशियो चेंज होगा नहीं, तो इसीलिए साइन ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस और 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, चौथे में होगा, तो इसलिए माइनस फिर से आ गया, तो माइनस और माइनस प्लस, तो साइन 60 का मान √3/2, तो इसलिए आपके पास प्लस का √3/2 हो गया। ये क्वेश्चन करो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक्स दिया गया है तो एक्स का मान निकालो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर जब भी आपको कुछ समझ में ना आए, जब भी आपको कुछ भी समझ में ना आया करे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हमेशा क्या ध्यान रखिएगा कि ऐसे केस में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे केस में जब हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो हम ऐसे केस को साइन कॉस में चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि साइन कॉस में आपको बेसिक फार्मूले पता होते हैं, साइन कॉस में आपको बेसिक फार्मूले पता होते हैं, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप आसानी के साथ क्वेश्चन के साथ खेल सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही केस यहां पर करना है। तो जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह पर लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा,
प्लस का कॉसिक स्क्वायर थीटा ए है, सॉरी थीटा नहीं है ए है, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और बराबर दे रहा है आपको पास एक्स है। ठीक है, इसी का तो मान चाहिए हमको। अगर तुम थोड़ा सॉल्व करोगे तो आप एक चीज देखोगे, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर है और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर से तो कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा साइन स्क्वायर है, और प्लस साइन से साइन खत्म, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर है बराबर x है। तो ये तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, तो बन जाना कितना है 1। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है और इंटू कॉस स्क्वायर है बराबर है। अच्छा 1 अपॉन साइन कितना होता है कॉसिक, कॉसिक स्क्वायर है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कितना बन जाएगा सेक स्क्वायर है बराबर एक्स। तो जहां पर ऐसा आंसर कहीं दिख रहा है कि कॉसिक स्क्वायर है इंटू सेक स्क्वायर है, तो ऑप्शन डी दिख रहा है। ऑप्शन डी देखो दिख रहा है, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस में तोड़ दिया, कॉसिक को 1 अपॉन साइन में तोड़ दिया, उनका एलसीएम ले लिया, तो साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। खत्म कहानी हो गई, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 हो जाएगा, और इसके बाद क्या बचता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है कॉसिक स्क्वायर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है सेक स्क्वायर है। तो कॉसिक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, ऑप्शन डी दिख रहा है, तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, ठीक है ना, चल बहुत है, ठीक है, आगे बात समझ में। चलिएगा ये क्वेश्चन करिएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि साइन थ्री का सीधा फार्मूला लिखा हुआ है, 4 cos क्यूब है माइनस का 3 cos है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन ए ही सही है। ठीक, कुछ नहीं इसमें है, सीधा सीधा क्या है फार्मूला लिखा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले को ही देखना था। ठीक है, चलिएगा cos 3 का फार्मूला 4 cos क्यूब है माइनस का 3 cos है। ठीक है, चलिएगा ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एलडीसी का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल डीयूएलडीसी जो मैं आपके पास 2017 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन करेगा। क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना। अगर ये सेक स्क्वायर थीटा रूट में है तो क्या बचेगा सेक थीटा ए है, और अपॉन कितना दिया गया tan है। अच्छा अब इसको और सॉल्व करके देख लो, तो सेक ए को लिखोगे तो 1 अपॉन कॉस ए लिखोगे, और tan ए को क्या लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा तो 1 अपॉन साइन क्या बचता है, तो कहोगे 1 अपॉन साइन तो सर जी कॉसेक ए होता है, क्या होता है कॉसेक ए। तो कॉसिक ए तो जैसा हमें कहीं पर एक ही जगह दिख रहा है, जो कि ऑप्शन सी सही है, जो कि ऑप्शन सी कैसा है सही। कोई दिक्कत है, कुछ नहीं क्वेश्चन में आता है, सिर्फ क्वेश्चन के साथ आपको खेलना है। अब देख लो 2017 के एज इट इज क्वेश्चन में रख रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन 2017 में, अभी 19 के क्वेश्चन देखेंगे, आप 18 के क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ कुछ नहीं करना, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते चले जाइएगा, फिर आप देखिएगा। ठीक है, चलिएगा ये क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो है इसमें तो माइनस माइनस कुछ दिया भी नहीं गया और सेक भी नहीं दिया गया। तो देखो सेक दिया गया, सेक 4π/3, तो सेक 4π/3 को क्या ले सकता हूं मैं, पाई प्लस का π/3 लिखा जा सकता है। देखो 3 ने कल 3 और 3 और 1 4, 4π/3 हो जाएगा, 4π/3 हो जाएगा, तो दिक्कत है ना। और सेक 180 प्लस थीटा, अच्छा अभी बताओ मुझको, ये तो हमने बताया था 0, ये बताया था π/2, और ये बताया था पाई यानी कि 180, और 180 प्लस थीटा है, तो 180 प्लस थीटा है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तीसरे में, और तीसरे में सिर्फ और सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, tan और cot, तो सेक तो नहीं होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा सेक π/3। क्यों सेक ही रहा, रेशियो चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 180 पे है, तो 180 और 360 यानी कि 2 पाई पे, पाई 2 पाई 3 पाई पे चेंज, तो रेशियो चेंज होते नहीं है। तो भैया माइनस का सेक π/3 की जो मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, तो सेक π/3 का मान अगर तुमको नहीं पता है तो अच्छा एक बात बताओ, कॉस π/3 का मान पता, कॉस 60 का मान पता, π/3 का मतलब 60, तो कॉस 60 का मान
सर जी 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा कर दो भैया क्योंकि सेक है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन साइन का है का माइनस का, तो जहां पर आंसर क्या हो जाएगा -2 होगा वही सही होगा, और -2 ऑप्शन कहां पर है बी वाले ऑप्शन में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2000 से सीएचएसएल का क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आपके पास रख रहा हूं, कुछ नहीं है, एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार रख देता है वो एग्जामिनर। ठीक है ना, अब मैं 19 में एक ट्रेंड बताऊंगा, हर साल कोई ना कोई ट्रेंड सेट करता है, तो इसलिए जिनका एग्जाम पहले दिन पड़ जाए उनके लिए थोड़ी समस्या होगी, लेकिन अगर जिनका एग्जाम हो जाए उसका एनालिसिस अगर आप एक बार देख लेंगे, और हमारे चैनल पर देख लेना क्योंकि मैं सारा एनालिसिस करूंगा, तो आप देखेंगे कि वहां पर एक ट्रेंड सेट हो जाएगा और उसी ट्रेंड से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी वो एंगल से क्वेश्चन रखता है, कभी कभी वो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रख देता है, कम से कम प्री में ऐसे क्वेश्चन रखता है। मेंस की तो कहानी अलग बन जाती है, ठीक है ना, क्योंकि मेंस में हर तरीके के क्वेश्चन आपके पास मिलने वाला है, क्योंकि 100 क्वेश्चन के साथ आपको जूझना पड़ेगा, तो वहां पर तो कोई आप ये नहीं कर सकते हो कि सर एक ट्रेंड सेट हो जाना है, क्योंकि सारे का सारे क्वेश्चन इतना गजब पे पूछने वाला है। ठीक है ना, अब देखिएगा ये क्वेश्चन, साइन 11π/6 का मान बता दो। कुछ नहीं करना मेरे भाई, अभी बताया था कि साइन 11π/6 को क्या है, ये 2π दुगने से कम कम कितना है, तो ये बन जाएगा 2π माइनस का π/6, तो 6 दूनी 12 माइनस का 11π/6 हो गया। अब 2π माइनस 6 है, तो भैया ये एक बात बताओ, ये 0 है और यही तो 2π, वैसे ये π/2 है और ये पाई है, तो 2π माइनस थीटा की बात करोगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप कहोगे चौथे में, और चौथे में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक यही तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो सारे के सारे नेगेटिव होने हैं, तो नेगेटिव होने हैं तो माइनस का साइन π/6 आ जाएगा, और माइनस का साइन π/6 और साइन π/6 यानी साइन 30 का मान, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और वो भी माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस का 1/2 ऑप्शन नंबर सी दिख रहा, ऑप्शन सी दिख रहा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 1/2, जहां पर ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो माइनस का 1/2, तो सी ऑप्शन सही हो गया। कोई दिक्कत किसी मेरे भाई बहन को है यहां तक, पढ़ू भैया, कुछ नहीं क्वेश्चन के साथ करना है, चलिएगा। अब इस तरीके से क्वेश्चन कराया था मैंने ऊपर, वहां पर √10 में था, ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना, तो ये कितना लिखा हुआ सेक है अपॉन, अच्छा सेक स्क्वायर है माइनस का 1, सेक स्क्वायर है माइनस का 1 कितना होता है tan स्क्वायर होता है, ये क्या होता है tan स्क्वायर होता है, और रूट के अंदर है तो क्या स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan है। अच्छा सेक को लिख सकता हूं 1/cos ए, और tan को लिख सकता हूं sin ए अपॉन cos ए। जब इसे सॉल्व करूंगा cos ए से cos ए खत्म हो जाएगा, तो 1/sin क्या बनेगा cos ए के, तो cos ए के कहां पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी भाई बहन को यहां तक, है कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, तो बढ़ जाऊं, चलिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है tan 2a, भैया tan 2a का फार्मूला क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए, tan 2a का फार्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर है, tan 2a का 1 माइनस, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट है ना, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। tan 2a का फार्मूला इतना तो पता ही होना चाहिए रखनो, चलिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस है, ये दे रहा है कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस है, इसका मान बता दो, क्योंकि बराबर एक्स दिया गया ना, इसी का तो मान चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन को तुम क्या कर सकते हो, सोचने वाली बात है कि सर कुछ नहीं कर सकता हूं, ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, अलग तरीके से भी क्वेश्चन मैनिपुलेट कर सकता है, तो दी एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। तो ऐसे केस में तुम्हारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे पास डिनोमीटर में दिख रहा है, जो भी हमारे पास डिनोमीटर में दिख रहा है, हम प्रयास करें कि उसको किसी फार्मूले में चेंज कर दूं, यानी कि कोई एक सिंगल वैल्यू बना दूं मैं, तो चीजें आसान बन जाएंगी, और न्यूमरेटर में कुछ भी हो जाए क्योंकि उसको मैं तोड़ पाऊंगा आसानी के साथ।
तो ऐसे केस में मेरी बात बताओ कि अगर मैं इसी को क्या कर दूं, 1 माइनस का कॉस ए का डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीपल और डिवीजन कर दूं, यानी कंजुगेट से मल्टीपल कर दूं। इसी यही तो एक्स का मान था, यानी कि इसका मल्टीप्लाई ऊपर और वही नीचे कर दिया। तो अब मुझे एक बात ये बताओ, अब मुझे एक बात ये बताओ कि ये बन जाना है साइन ए और इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन, तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो ए प्लस बी और ए माइनस का बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन जाना है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और ये बन गया अगर जो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, तो मतलब ये साइन स्क्वायर ए बन गया। तो इसको देखिएगा आप, तो ये बन जाना है साइन ए इंटू 1 माइनस का कॉस ए और अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो स्क्वायर से साइन खत्म हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन कितना बन जाएगा, तो 1 अपॉन साइन बनेगा कॉसेक ए और माइनस कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा, कॉट ए। मस्त तोड़ दिया हमने इसको। तो कॉसेक ए माइनस का कॉट ए कहां पर है, ऑप्शन डी है। कॉसेक ए माइनस का कहां पर है, ऑप्शन डी है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कराए होंगे, तो कुछ लोगों को तो मैंने ये फार्मूला डायरेक्टली बताया था, अब तो याद तुम्हें रहा नहीं होगा, है ना, क्योंकि तुम फार्मूले तो कभी याद करते नहीं हो, ठीक है ना। अगर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग होता तो यही चीज लिखा होता है, 1 प्लस का साइन है 1 प्लस का कॉस है, इसी चीज को मैंने लिखा था 1 माइनस का कॉस है अपॉन साइन है, ठीक है ना। बाकी मैं इसको कराऊंगा तो मैं बेसिकली चीजों को करा दूंगा, ठीक है ना। बेसिकली इसको फार्मूले को जो मैंने मैनिपुलेट कराना है, तो कुछ नहीं करना आपको था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए जो होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए होता है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ए माइनस का कॉस ए इंटू ए प्लस का कॉस ए होगा, वो उसको रेशियो पैरेलल इस तरीके से ऊपर नीचे कर लेता है, ठीक है ना। तो वही वाले फार्मूले से ये फार्मूला जनरेट हुआ था। अगर तुमको इतनी बात पता होती तो यही क्वेश्चन आप 3 सेकंड में भी कर सकते थे, 3 से 4 सेकंड में। और मेरे भाई एक बात समझा करो, एग्जामिनर या आप एग्जाम में जब बैठे हो तो क्वेश्चन तो हो सकता है कि 3 सेकंड तो कहने की बात है, भाई क्वेश्चन करने में कम से कम 10 से 12 सेकंड लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। 10 से 12 क्वेश्चन सेकंड तो लगता है आपको क्वेश्चन को करने में, लेकिन 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड आपको मेरे भाई क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में भी लगता है। बस दिक्कत ये है कि थोड़ी सी एडवांस में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाता है कि क्वेश्चन देखा तुरंत टूट पड़े, अगर तुमको आता है तो। बात समझ गए ना। लेकिन अरिथमेटिक में तो क्वेश्चन तो हमको पढ़ना ही पढ़ना बेटा पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तो डेटा लाओगे कहां से। एडवांस में क्वेश्चन ये मिल जाता है कि डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हो गया, अलजेब्रा क्वेश्चन हो गया, तो इन क्वेश्चन को आसानी से आप कर पाते हो, समझ पा रहे हैं ना। तो वो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो मिल जाता है वो आपके लिए थोड़ा सा प्लस मिल जाता है, ठीक है ना। तो बढ़िएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि tan 4π/3 ये मान पूछ रहा है, तो अगर तुम इसको देखोगे तो tan पाई प्लस का π/3 लिख सकता हूं इसको मैं, क्योंकि tan पाई प्लस का π/3। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये भैया tan पाई प्लस का π/3 इस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये बेटा ये पाई है और एक पाई प्लस थीटा हो गया, तो चौथे क्वाड्रेंट तीसरे क्वाड्रेंट में जाना है, और तीसरे क्वाड्रेंट में tan ही पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यानी कितना हो जाएगा tan π/3, और tan π/3 का मतलब tan 60 का मान, और tan 60 का मान √3 होता है, तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। अरे ढक्कन कहीं के, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई पे इन पर रेशियो चेंज नहीं होते हैं, समझ इस बात को। बिल्कुल, पाई का मतलब बस 180 डिग्री 360 डिग्री, समझ गए ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, समझ गए। चलिएगा, तो आज के लिए अपनी वाणी को ही विराम करूं, बाकी भगवान आपका भला करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको इन चीजों को समझने में कम परेशानी रही होगी। अगर कोई दिक्कत कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैथ्स बाय अवनीश यादव के नाम से चैनल को सर्च करना है आपको। क्या चीज, मैथ्स बाय अवनीश यादव।
यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, ठीक है ना। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, जिनको आप आसानी के साथ क्वेश्चन को बाद में घर पे कवर अप कर सकते हो। तो बेहतरीन तरीके से चलते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए अपनी वाणी को विराम करो, आगे भगवान आपका भला करे। थैंक यू।